ये ऐसे यूजर डिलीट होगा क्या ऐसा? यूजर डेल आर और उसके सामने मैं बहुत सारे यूजर लिख रहा हूँ, मतलब सारे यूजर्स का नाम लिख रहा हूँ, ऐसे होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। पोस्ट 1 2 3 और कौन सा था? क्लाइंट एंड गूगल। ओके। सर इतना भी नहीं होगा। यूजर डेल, जब मैं ये यूजर डिलीट करने जा रहा हूँ, गूगल यूजर, ठीक है, क्या बोल रहा है? यूजर डेल स्लैश हर्षल नॉट ओन बाय गूगल, नॉट रिमूव, ठीक है, स्लैश हर्षल नॉट ओन बाय गूगल। अभी मैं जाता हूँ etc पास wd फाइल में, ग्रेप करता हूँ गूगल यूजर को। ओके, यूजर तो डिलीट हो गया ना। इसको मैं ls-l स्लैश करते हैं और यहाँ देखते हैं हर्षल डिरेक्टरी, क्योंकि क्या बोल रहा है वो? हर्षल नॉट ओन बाय गूगल, हर्षल नॉट ओन बाय गूगल। ऐसे क्यों बोला उसने? आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल यूजर जो गूगल यूजर था उसका होम डायरेक्टरी कौन सा था? हर्षल, राइट? होम डायरेक्टरी था हर्षल, यस सर। ठीक है। लेकिन अगर ये हर्षल होम डायरेक्टरी का ओनर अगर हर्षल नहीं है तो ये हर्षल डायरेक्टरी रिमूव नहीं होगा। उसका ओनर कौन है? रूट है, रूट। ठीक है। कौन है उसका ओनर? रूट। तो इसको कौन डिलीट कर सकता है? सिर्फ रूट यूजर। यस सर। एक यूजर बनाते हैं, यूजर ऐड। यूजर नया यूजर बनाने के लिए कौन सा कमांड है? यूजर ऐड सर्वर 1। ओके, फाइल कहाँ से बोल रहा है ये? ठीक है, यूजर ऐड करते हैं रिमोट, कैट etc पास wd में जाके देखते हैं यूजर बना है, बन गया, ठीक है। each user, no, blue colors are directories, files. Hmm. So कहाँ गया? हाँ, रिमोट यूजर बन गया हमारा। उसका होम डायरेक्टरी क्या है? होम रिमोट। रिमोट। यस सर। इसका हमको होम डायरेक्टरी चेंज करना है। ये रखना है। क्या करूँ? यूजर मॉड कमांड है उसके लिए, यूजर मॉड, यूजर मॉडिफाई। एक मिनट। हा इथं जाऊया. काय फोन येते खाली मस्तपैकी. तुझं पण काय होतंय काय?
हाँ, यूजर मॉड कमांड है, यूजर मॉड -d टू असाइन अ होम डायरेक्टरी, to assign a home directory to the user. So user mod -d, d मीन्स डायरेक्टरी का नाम हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, d फॉर होम डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी कौन सा है, ये न्यू रिमोट, और यूजर कौन सा, रिमोट। यूजर मॉडिफिकेशन, यूजर मॉडिफाई, उसको डायरेक्टरी असाइन करना है, होम डायरेक्टरी न्यू रिमोट, कौन से यूजर को असाइन करना है, वो यूजर का नाम। ठीक है, अभी मैं वापस ये इसको ग्रेप करता हूँ। पहला होम डायरेक्टरी कौन सा था, होम रिमोट, अभी क्या है, यस सर, न्यू रिमोट। डायरेक्टरी चेंज हो गया। ठीक है, अभी यस ये डायरेक्टरी है स्लैश पे, हम जाएंगे स्लैश पे, और न्यू रिमोट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक चंपू यूजर है। ठीक है, चंपू को मैं ग्रेप करता हूँ। तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो अलग ही काम हो गया भाई। ओके, इसको ये डायरेक्टरी असाइन हो गया, यूजर मॉड रिमोट, वो चेंजेस ही नहीं करने के लिए। ठीक है, दोनों का भी न्यू रिमोट है। न्यू रिमोट। अभी इसका मुझको ये परमिशन बताओ, ओनरशिप, ग्रुप ओनरशिप क्या है, ये क्या परमिशन है। सर, ये तो ग्रुप की है सर, यूजर की है, सॉरी, फर्स्ट वाली यो है वो यूजर की है, मतलब उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट। 755। ये 7 ठीक है, ये हो गया 755 आपका, इसका ये होम डायरेक्टरी का, सॉरी, ये डायरेक्टरी का यूजर यूजर ओनर कौन है, रूट है सर, ग्रुप ओनर कौन है। रूट है। अपने पास एक न्यू यूजर है, आईडी न्यू है क्या, चेक करते हैं, उसका होम डायरेक्टरी क्या है, चेक करते हैं। न्यू का होम डायरेक्टरी क्या है, होम न्यू। अभी हम होम में जाके चेक करते हैं कि न्यू यूजर का जो होम डायरेक्टरी हमने दिया है उसका परमिशन क्या है, क्या है इसका परमिशन, उसका ओनर कौन है, खुद न्यू यूजर, जो यूजर हमने बनाया है न्यू नाम से, उसका होम डायरेक्टरी न्यू नाम से बना है, और वही उसका ओनर है, और वही उसका ग्रुप ओनर भी है। अगर ये यूजर को मैं यूजर डेल -r न्यू ऐसे करूं तो वो डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा, न्यू वाला। ठीक है, क्यों डिलीट हो जाएगा, क्योंकि न्यू यूजर न्यू यूजर उसके होम डायरेक्टरी का ओनर था। ठीक है, और अभी मैं न्यू रिमोट, ये होम डायरेक्टरी जिस यूजर का है वो यूजर मैं डिलीट करने जा रहा हूं। ओके, न्यू रिमोट किसका होम डायरेक्टरी है, रिमोट और चंपू का, दोनों यूजर का है। ठीक है,
अभी मैं इसको यूजर डेल माइनस आर चंपू को डिलीट करता हूँ। क्या बोल रहा है ये? न्यू रिमोट नॉट ओन बाय चंपू। चंपू नॉट रिमूव। इसके लिए वो क्या कर रहा है? रिमूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। नॉट ओन बाय चंपू, तो अभी रिमोट यूजर का भी होम डायरेक्टरी न्यू रिमोट है। ठीक है, तो मैं रिमोट से ट्राई करता हूँ। तभी भी क्या बोल रहा है? न्यू रिमोट नॉट ओन बाय रिमोट यूजर, दैट्स व्हाई इट नॉट रिमूविंग, क्योंकि उसका ओनर कौन है? एक मुलगी आहे, तिला जॉब होती रूट। माहिती आहे. कॉलिंग केलंय, माझ्या तर कॉलिंगला होती, तुझ्या तर कॉलिंगला ठेव. ये यूजर ये ये यूजर इस होम डायरेक्टरी का ओनर नहीं है। एज एन एग्जांपल, कालच्या मुलीशी ये बोलला का यूजर तुम्ही? देखो। हा, ठीक है, ये यूजर का होम काय डायरेक्टरी केली? क्या है? एनएफएस शेयर, राइट। ये यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है? एनएफएस शेयर। क्या ये यूजर ये डायरेक्टरी रिमूव कर पाएगा? सर एक बार रिपीट करना। एनएफएस यूजर का होम डायरेक्टरी है एनएफएस शेयर। ठीक है, एनएफएस यूजर न्यू रिमोट डायरेक्टरी रिमूव कर पाएगा क्या? नाही सर, नाही होणार. नो सर। क्यों नहीं कर नहीं कर पाएगा? पाएगा। वो सर वो उसका यूजर नहीं वो उसका यूजर नहीं, उसका ओनर नहीं। ये सॉरी। एनएफएस यूजर ये डायरेक्टरी का ओनर नहीं है। यस सर। समझे? बट सर अपन चेंज ओनर करके कर सकते हैं डिलीट सर। हाँ, राइट। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? चेंज ओनर कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने यूजर डेल कमांड दिया था ना, जब मैंने यूजर डेल कमांड दिया तब मेरा यूजर्स रिमूव हो गया है। तो जब मैंने चंपू किया, ठीक है, तो चंपू किया, ये यूजर तो रिमूव हो गया लेकिन उसका डायरेक्टरी रिमूव नहीं हो पाया। ठीक है, तो अभी हम चेंज ओनर भी नहीं कर सकते। आया समझ में? जब हम यूजर डेल कमांड करते हैं ना, तब उसका यूजर रिमूव हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर होम डायरेक्टरी, अगर वो यूजर ओन कर रहा है तो होम डायरेक्टरी रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब सर जैसे कि चंपू जो है वो न्यू रिमोट मतलब चंपू ने ओन नहीं किया था, तो चंपू जैसे डिलीट हो गया, तो न्यू रिमोट तो सर वैसे भी डिलीट नहीं होगा क्योंकि वो ओन भी नहीं है। वो न्यू हाँ, रिमोट एक अलग राइट, उसका यूजर मतलब ओनर होगा उसका न्यू रिमोट का। राइट। अगर ये इसका, अगर न्यू रिमोट यूजर डायरेक्टरी का ओनर अगर रिमोट या फिर चंपू होता तो ही वो डिलीट कर पाता। लेकिन इसका ओनर रूट है, तो वो सिर्फ उसको रूट यूजर ही डिलीट कर पाएगा। अभी मैं कौन से यूजर से लॉग इन हूँ? रूट यूजर से। और मुझको क्या डिलीट करना है? न्यू रिमोट, आर एम माइनस आर वी एफ न्यू। हो गया रिमूव। क्योंकि सर रिंग उसका ओनर था इसलिए हो गया। सिर्फ रूट इसका ओनर था, रूट के अलावा इसको डिलीट कोई नहीं कर सकता। यस। वाईट होतं यार. आया समझ में? हाँ सर। हा सर. हम्म, एमके दिया यार, न्यू यूजर। ठीक है,
मेरे पास यूजर्स है, यूजर भी बना देता हूँ, यूजर ऐड test12। अभी मुझको क्या करना है, test12 यूजर को न्यू यूजर ये डायरेक्टरी, ये होम डायरेक्टरी असाइन करनी है। उससे पहले मुझको ये चेक करना है कि test12 का होम डायरेक्टरी कौन सा है। कैसे चेक करना है, होम डायरेक्टरी कैसे चेक करूं मैं इसका, यूजर का होम डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं। Get आपको ये फाइल etc थोड़ा समझ में आया क्या, हाँ ये फाइल समझ में आया क्या, etc pass.wd, इसमें फील्ड्स है, ये सारे फील्ड्स है, ये फील्ड ब्लैंक है, ये सारे फील्ड्स है। कितने फील्ड्स है इसमें, 1 2 3 4, ये जो ब्लैंक है ये भी है, 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 फील्ड्स आपको समझ में आया क्या, ये 7 फील्ड्स क्या है। etc pass.wd फाइल में ये जो सबसे पहला फील्ड है ये है यूजर नेम, जो दूसरा फील्ड है कोलन के बाद ये है यूजर का पासवर्ड, तीसरा जो फील्ड है ये है यूजर आईडी, फोर्थ जो फील्ड है वो है ग्रुप आईडी, तो जो फिफ्थ फील्ड है, दो दो बार कोलन है यहाँ पे, उसके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखो, ये वाला यूजर देखो, ग्राफाना यूजर है, ये उसका पासवर्ड है, ये उसका यूआईडी है, ये उसका ग्रुप आईडी है, यूजर आईडी, ये ग्रुप आईडी, और ये है डिस्क्रिप्शन। ये रहा, ये सिर्फ हमको जस्ट यूजर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ऐसा दे सकते हैं, नहीं भी दिया तो भी चलेगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है यूजर का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ब्लैंक है। उसके बाद क्या है, यूजर का होम डायरेक्टरी, क्या है यूजर का होम डायरेक्टरी, एंड देन योर लॉगिन शेल तीन बैश। ठीक है, अगर आपको चेक करना है यूजर का होम डायरेक्टरी कौन सा है तो कहाँ पे चेक करेंगे, etc pass.wd फाइल में। ठीक है, क्या है इसका होम डायरेक्टरी, होम test1। ठीक है, हमने कौन सा डायरेक्टरी बनाया अभी, न्यू यूजर। अभी ये न्यू यूजर डायरेक्टरी मुझको ये यूजर का होम डायरेक्टरी सेट करना है, कैसे करें बताइए। यूजर मॉड माइनस डी -d फॉर slash new न्यू यूजर user एंड देन यूजर नेम test1 टेस्ट। test12 right हो गया चेंज। हाँ ओके, अभी इसमें और एक चीज है, जो न्यू यूजर मैंने बनाया उसका ओनर कौन है। ओके, जो न्यू यूजर डायरेक्टरी मैंने बनाया उसका ओनर कौन है, so root
रूट ही रहेगा ना। क्या लगता सर इसका रूट में आएगा। है? कैसे, क्यों रूट क्यों आएगा? रूट से आएगा शायद। क्या क्या क्या? क्योंकि मेन यूजर रूट ही था ना। नहीं नहीं, क्या बोला इससे पहले? इसके पहले जो बोला वही सही था भाई। रूट के अंदर में आएगा इसलिए। गलत भी बोलना है ना, अगर मतलब जो भी है ना बोल दो बिंदास, इससे ना अपना सर्वर खराब नहीं होने वाला। ठीक है, जो पहले बोला था अर्शल ने वो सही है। हाँ ओके। ठीक है, ये जो यूजर है रूट, जो यूजर से हम फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनाएंगे ना, वही उसका ओनर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं लॉगिन करता हूँ। कौन सा यूजर अभी हमने बनाया? test12। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ, टच फाइल। क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाई। लेकिन मैं अगर रूट से कर रहा हूँ, टच फाइल 123, यहाँ पे बनाने दे रहा है मुझको। यस सर, क्योंकि ओनर सर रूट है ना इसलिए। test12 pwd, कौन से डायरेक्टरी में हूँ मैं अभी? ये यूजर के स्लैश होम न्यू डायरेक्टरी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैं यूजर के होम डायरेक्टरी में हूँ, होम डायरेक्टरी में। यस राइट। लेकिन मुझको यहाँ पे वो फाइल नहीं क्रिएट करने दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि इसका जो होम डायरेक्टरी है, इसका ओनर कोई और है, test12 नहीं है। कौन है इसका ओनर? रूट। अभी इसके ओनर को चेंज करते हैं और ओनर रखते हैं उसका यूजर। चेंज ओनर test12 न्यू यूजर। न्यू यूजर test12 उसका ओनर बन गया। अभी देखते हैं, स्विच यूजर करते हैं test12, टच फाइल, बन गया फाइल। बन गया फाइल, हाँ सर। उसका ओनर टेस्ट वन। टेस्ट ग्रुप कौन है? टेस्ट1। यस सर। ठीक है, ओके सर। एक डिफरेंस बताता हूँ इसमें। ठीक है, एक मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ, टच न्यू फाइल, माय न्यू फाइल, ls-l माय न्यू फाइल। जब मैं रूट यूजर से बनाता हूँ फाइल, तब उसका यूजर एंड ग्रुप कौन होता है? रूट। कौन होगा? उसका खुद का यूजर, रूट है। राइट। अगर मैं टेस्ट यूजर से बनाता हूँ तो कौन रहेगा उसका यूजर एंड ग्रुप? test12। जो यूजर से मैं फाइल बनाऊंगा वही उसका ओनर एंड ग्रुप ओनर बन जाएगा। ठीक है, और एक डिफरेंस बताता हूँ, mkdir माय न्यू डायरेक्टरी, स्विच यूजर test12 mkdir माय न्यू डायरेक्टरी।
माय न्यू डायरेक्टरी रूट यूजर से बन गया, माय न्यू डायरेक्टरी टेस्ट 1। सही है, ठीक है। अभी यहाँ पे यहीं पे देखो माय न्यू फाइल, ओके, एंड माय न्यू डायरेक्टरी। ls minus l, ls minus l slash। कौन से यूजर से लॉगिन हुआ मैं? रूट यूजर से, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टरी जब बनाता हूँ तो परमिशन देखो क्या आता है, और जब मैं फाइल बनाता हूँ तब देखो परमिशन थोड़ा चेंज हो के आता है। हाँ सर, ऐसा क्यों? डायरेक्टरी को ये इसके वजह से होता है, यूजर मास्क की वजह से। यूजर मास्क क्या है मैं बोलूंगा बाद में, इसकी वजह से होता है। लेकिन ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना कि डायरेक्टरी जब हम कोई भी यूजर से जब डायरेक्टरी बनाता है तो उसका परमिशन क्या आएगा? 755। अगर फाइल बनाएंगे तो उसका परमिशन क्या आएगा? 644। ठीक है, डायरेक्टरी बनाएंगे उसका परमिशन क्या आएगा? 755। फाइल का आएगा 644। समझ में आया? यहाँ पे देखो, ये एक फाइल है practice.txt, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? नंबर दिख रहा है हेलो हेलो 1001। हेलो। क्या लगता है ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ ना ना समझा। जैसे कि ये फाइल को, ये सॉरी, ये फाइल या डायरेक्टरी को देखो, यहाँ पे आपको यूजर नेम दिख रहा है, टाइम है थोड़ा। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर दिख रहा है। ऐसा हाँ क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा। हाँ कॉल करते जाना। जब ऐसा आपको दिखे, ठीक है, तो समझ जाना ये यूजर अवेलेबल नहीं है। क्या है? यूजर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ग्रुप मुंबई नाम से ग्रुप बनाया था हमने, वो अवेलेबल है, लेकिन यूजर अवेलेबल नहीं है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो हमने अभी test1 2 यूजर बनाया ना, उसको ये यूजर आईडी देता हूँ। क्या करता हूँ? यूजर आईडी चेंज करता हूँ, passwd फाइल में जाता हूँ। हमने ये test1 2 बनाया था, राइट। इसको मैं वो 1001 आईडी देता हूँ, 1001। इसको सेव करता हूँ, ओके। और फिर से ये वाला कमांड ls माइनस l practice.txt test2। पहले क्या था? पहले क्या था? 1001। 1001। ये 1001 यहाँ पे नंबर, ये इसके पहले जो यूजर था, जो हमने यूजर कुछ डिलीट किए ना अभी, उसमें से किसी
किसी एक यूजर का यूजर आईडी 1001 था, ठीक है। और वो यूजर हमने जब डिलीट किया तब ये सिर्फ यूजर आईडी रह गया, यूजर डिलीट हो गया, ओके। ये फाइल का परमिशन में यूजर आईडी डिलीट हो गया, यूजर डिलीट हो गया। तो सेम यूजर आईडी जो यूजर का यूजर आईडी था 1001, वही हमने test12 को दिया। तो यहाँ पे परमिशन देखो कैसे चेंज हो गया, test12 आ गया। समझ में आया ये समझ में आया कैसे हुआ? अभी मैं क्या करता हूँ, यूजर डेल test12 रिमूव करता हूँ, ओके। नॉट ओन बाय test12, ठीक है। ls माइनस एल, ये देखो वापस आ गया है 1001। हाँ सर आ गया। यूजर ऐड एक नया यूजर बनाता हूँ अनसिबल नाम का, ठीक है। और इसको मैं पास wd फाइल में जाके मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था, राइट। यहाँ पे 1001 किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ चेंज ओनर, इसका ओनर ही चेंज कर देता हूँ। ये किस यूजर का यूआईडी मुझको नहीं पता, ठीक है, मुझको नहीं पता। तो मैं क्या कर दूंगा, अभी इसका यूजर ओनर ही चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड यूज करता हूँ चेंज ओनर, और कौन सा यूजर, अनसिबल। कौन से फाइल के लिए, practice.txt के लिए। स्पेलिंग गलत हो गया, आ गया अनसिबल हाँ practice.txt। राइट राइट सर। ओके। समझ में आया ये? हाँ सर। आपको बहुत सारे फाइल्स में भी ऐसे दिख सकते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। हम्म। यहाँ पे नंबर हो सकता है या फिर यहाँ पे नंबर हो सकता है। अगर दोनों जगह पे भी नंबर है तो समझ लेना कि ये यूजर और ग्रुप दोनों भी डिलीट हो चुके हैं, या फिर उसका यूजर आईडी चेंज हो चुका है वो यूजर का, ठीक है। हम्म। यहाँ पे नंबर दिख सकते हैं। ओके सर। अभी ये फाइल का यूजर कौन है, ओनर कौन है, अनसिबल। 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 मेरे पास टेस्ट यूजर है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी मैं ये टेस्ट यूजर जो है ये वाला, मैं है क्या चेक कर लेता हूँ। कैट क्रिएट टेस्ट, टेस्ट यूजर अवेलेबल है, ठीक है। अभी ये जो फाइल है, मैं पहले क्या करता हूँ, अभी अनसिबल से लॉग इन करता हूँ, स्विच यूजर अनसिबल, ओके। अभी मुझको ये practice.txt जो फाइल है, मुझको एडिट करना है, ठीक है। कर पा रहा हूँ क्या मैं, नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो फाइल है, ये फाइल का पाथ क्या है, ये फाइल का पाथ क्या है, कहाँ पे है ये फाइल, स्लैश रूट में, ठीक है। और अनसिबल यूजर को परमिशन नहीं है स्लैश रूट में जाने के लिए। समझ में आया, अनसिबल यूजर को परमिशन नहीं है। राइट सर।
देखिए ये फाइल का यूजर ओनर ये अनसिबल हो, लेकिन ये फाइल में वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, इसका आप मुझको अभी जवाब दोगे क्यों नहीं कर सकता। ये पूरा लाइन को ध्यान से देखिए। और उसमें परमिशन नहीं अलाउ नहीं है, सिर्फ रीड जो यूजर है सर एनसीबल सिर्फ रीड का रीड की ही परमिशन है उसमें। तो कैसे चेंज करो परमिशन? परमिशन कैसे चेंज करो इसका? सर वो चेंज मोड करके अपन करते हैं, मतलब CHM एंड उसमें सर डिजिट डालेंगे, जैसे अपन को 777 चाहिए तो मतलब 7 यानी कि रीड राइट एग्जीक्यूट तो 777। अभी मैं एनसिबल से लॉगिन करता हूँ। अभी बताओ, अभी उसको तो मैंने 777 दे दिया, तभी भी मुझको परमिशन डिनाई बोल रहा है। माइनस कैपिटल आर चेंज मोड की बात की। तो परमिशन चेक कर लेते हैं। फुल परमिशन आ गया इसको। हां तुमचे हो. मला पाहिजे होते अर्जंटमध्ये. तभी भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बोलो क्यों? काय माहित. क्योंकि सर आपने ये एनसीबल को दिया है ना कि रूट को। एनसिबल को दिया है ना, तो मैं अभी एनसिबल यूजर में जाता हूँ। राइट, एनसिबल यूजर में जाता हूँ और होईल संपेल लवकर. रूट में प्रैक्टिस डॉट टीएक्सटी फाइल है। हो घरीच आहे. काय ते सांगा घरी. नाही आत्ताशी आले घरी सर, आल्यावरती. परमिशन डिनाई नाही तुमच्या समोरच आहे ना. क्यों आ रहा है परमिशन डिनाई? तुला कॉलच करणार होतो, तू बोलला तू फ्री झाला की करशील मला. मला बघून तेच विचारलं काय शक्य काय नाही. सर रूट में भी मतलब परमिशन डिनाइड था, हाँ, रूट में भी परमिशन डिनाइड ही था। परमिशन डिनाई आ रहा है, क्यों आ रहा है? रूट में भी आ रहा है, एनसीबल बैकग्राउंड में आ रहा है परमिशन। रूट एचओडी चोवीस सत्तावीस तेवढंच रूट प्लस तो आता किती मिनिटं झाले? 8ला सुटणार का? उशीर होतोय. मला मग ये आपका टास्क है। सकाळी 8 वाजता. आपको आपको ओनरशिप चेंज करना है करो, आपको ग्रुप ओनरशिप चेंज करना है करो, आप ईटीसी पास डब्ल्यू फाइल में जाके कुछ चेंज करना है करो, आपको जैसे भी करना है करो। ये जो फाइल है प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी, ऐसे ही फाइल आप आपके सर्वर पे बनाओ और उसको एडिट करके कल बताओ। ठीक है, काय म्हणतो मग? मी नाही काढले काय ते. अरे इकडे हवं असं रे, इकडे 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 होतं आय थिंक बहुतेक. ये आपका टास्क है। मी त्याला तेच विचारणार होतो, कारण मला प्रतीकचा फोन आला नव्हता. ते काय कसं नाही कसं नाही. म्हणजे हा 11 वाजेपर्यंत ठीक आहे. समझे? चलेगा? असं
करोगे ये टास्क कल? साडी हाँ यस साडीवाली मी कसं साडीवाली मी कुर्ता ब्लू कलरचा समझे ना क्या करने का, क्या टास्क है, समझे ना? एक फाइल बनाना है रूट यूजर से, ओके, और एक नया यूजर बनाना है। वो यूजर वो फाइल को ओनरशिप देना है नया यूजर से, और फिर उसको एडिट करने का ट्राई करना है। शुभम ओम ठीक है, कल किसको किसको छुट्टी है? हर्षल को छुट्टी सर है। माझं वर्किंग आहे पण मला लवकर लवकर निघणार आहे मी किती वाजता निघणार आहे तू? समथिंग 4-5ला चार पाच. बघू अजून काही फिक्स नाही कारण त्याला उद्या स्टाफ येणार आहे कारण त्यांचं हे झालं नाही ना कलेक्शन झालं नाही तर स्टाफ येतोय ओके. नीलेश कल छुट्टी है आपको? हो सर, मला ऑफ आहे, मला ऑफ आहे. ऑफ है, नाही ओके. तो रुचिकेंत और नीलेश कल ज्वाइन कर सकते हैं ना कभी भी, तो कर सकते हैं ना? रुचिकेंत कल ज्वाइन कर सकते हैं? रुचिकेंत तू हाँ डे टाइम में ज्वाइन करते हैं, तो जितना भी अब तक का सिलेबस हुआ है एक बार रिवीजन करते हैं। कल छुट्टी है तो एक बार रिवीजन करते हैं, और इवनिंग में वापस सेशन के लिए भी कनेक्ट करेंगे। चलेगा आपको? करना है रिवीजन? ओके सर, यस सर. तो डे टाइम में कनेक्ट करते हैं। आप बताओ कितने बजे कनेक्ट कर सकते हो आप? सुबह 11, 12, 1, 2, कितने बजे कनेक्ट कर सकते हैं? सर एक से लेके मतलब कितने बजे तक रखना है क्या समझा नहीं? सर कैसे समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ मतलब कितने बजे तक रखना है सर एक से आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत दूर से आवाज आ नाही रे पंकज हे याला असं हा काय सीन आहे असं आहे काय रही है। नीलेश कधी जॉइन करू हा शकतो उद्या? ठीक आहे तर ना हो सर, हो चालेल, ठीक आहे अरे नाही करू रे शकतो उद्या. कसं काय किती वाजता जॉइन करायचं? नाही सर लवकर इव्हिनिंगला करू शकतो, इव्हिनिंगला 2-3 पर्यंत. काय ठीक आहे, चालेल. 2 वाजता कनेक्ट केलं चालेल? की 2 वाजता ठेवू सेशन? काय रहेगा 2 मिनिटं दे मला मी कॉल करतो 2 वाजता ठेवू नाही मी प्रॅक्टिकल आता 2 सेशन? मिनिटात करणार आहे सर चैट चैट में आएगा कुछ? कितने घंटे का रहेगा? अपना रिव्यू आपको मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करके देता हूँ, अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? तो अब तक जितना भी सिलेबस हुआ है उतना मैं आपको, अगर कुछ भी डाउट है तो क्लियर करके देता हूँ। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में हो जाएगा। सर एक काम करूया, हर्षलला विचारूया, बिकॉज हर्षल बोलतोय 4 वाजता सुटणार आहे तो. तर इन केस अगर हर्षल पण कनेक्ट करू शकतो म्हणजे ऍट दॅट सेम टाइम तिघांचं होऊन जाईल. मग तुम्ही तो आप क्या करो, ग्रुप पे डालो आपको, नीलेश और हर्षल दोनों दोनों भी ग्रुप पे डालो कितने बजे ज्वाइन कर सकते हो, फिर हम देखते हैं फिर। मैं ओके सर, चालेल. मुझको भी छुट्टी है, तो मैं भी कल अवेलेबल हूँ। ठीक है सर अफजल? वन ओके सर ओके वन सर बिल्कुल उद्या करेक्ट सांग टाइम किती 1 वाजता PM येस कनेक्ट येस करायचं. ओके निलेश पण कनेक्ट करेल, आणि मुश्किल तू अवेलेबल आहे 1 वाजता. ये ओके, ओके ओके तो chat मध्ये सांगितलं त्याने. करू करू ठीक आहे, चला उद्या कनेक्ट करूया. ओके सर, चालेल. ओके सर. ओके.